सो हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग इस पार्ट पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है एंड इसको लेके हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर एंड देन हम लोग चले जाएंगे वेब कैंपस के अंदर, देन हम लोग चले जाएंगे पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर एंड देन हम लोगों का आज का जो ट्यूटोरियल नंबर है वो है 8। तो हम लोग ये काम करते हैं, प्रीवियस वाला जो फोल्डर है जैसे कि क्लास 7, इसको हम लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फोल्डर को थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं। तो देखिए ये फोल्डर अभी सिलेक्टेड है, तो ये सिलेक्टेड हुआ है तो इसको जस्ट F2 बटन पर प्रेस कीजिए एंड बाकी सभी को रिमूव करके आप सिर्फ यहाँ पर 8 दे दीजिए, सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। देखिए ये फोल्डर क्रिएट हो गया। तो चलिए हम लोगों का जो VS कोड एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं एंड उसमें ये जो क्लास 8 है तो उसमें उसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से फाइल मेनू पे क्लिक कीजिए एंड देन वहाँ से आप लोग क्लिक कीजिए ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस पे एंड देन यहाँ पर आप लोग चूज़ कीजिए ई ड्राइव एंड ई ड्राइव में हम लोग का फोल्डर कहाँ पर है, हम लोग है आपका वेब कैंपस के अंदर है। उसके बाद पाइथन ट्यूटोरियल एंड देन क्लास 8 इसको चूज़ कीजिए एंड ऐड पे क्लिक कीजिए एंड देन यस। तो देखिए हम लोग का जो फोल्डर है वो यहाँ पर चला आया है। ठीक है, तो अभी ये काम कीजिए, ये जो main.py है इसको डबल क्लिक कीजिए। तो देखिए प्रीवियस वाला जो फाइल का जो कोड है तो यहाँ पर हम लोगों का शो होने लगा है। तो पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग देखे थे वेरिएबल क्या है एंड उसको लेकर हम लोग बहुत ही डिटेल पे हम लोग डिस्कस किए थे कि वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कैसा होना चाहिए, वेरिएबल का जो आपका जो इक्वल साइन है उसके आगे एंड पीछे स्पेस होना चाहिए। तो सभी कुछ को लेकर हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए थे। तो आप लोग थोड़ा प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग ये जो स्ट्रिंग है उसके साथ कोई भी एक वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हम लोग सीखे हैं एंड बहुत ही कुछ हम लोग बाद में भी सीखेंगे। तो फॉर द मोमेंट हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ से पूरा जो प्रीवियस वाला जो डेटा था तो मान लीजिए हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो पे हम लोग देखे थे कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अभी देखिए वैल्यू बहुत तरह का हो सकता है ना। तो जैसे कि मान लो आप कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई भी एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत तरीके का वैल्यू आपके पास हो सकता है। जैसे कि मान लो आप कोई भी एक यूज़र का डिटेल्स आप स्टोर कर रहे हो कोई भी एक वेरिएबल पे, तो आपको अगर बोला जाए कि कोई भी एक यूज़र का यूज़र नेम स्टोर करो या फिर आपको बोला गया है कि कोई भी एक यूज़र का नाम को स्टोर करो, उसके एड्रेस को स्टोर करो या फिर उसका फ़ोन नंबर को स्टोर करो या फिर उसका एज को स्टोर करो या फिर उसका सैलरी को स्टोर करो। तो अगर आप उसका एड्रेस स्टोर करने जाओगे तो वो एड्रेस क्या है, एक टेक्स्ट है, राइट। एंड अगर आप उसका एज स्टोर करने जाओगे तो वो एक नंबर है। तो ऐसे ही बहुत तरीके का आपका डेटा आपके पास होता है एंड हम लोगों को डेटा को लेकर ही काम करना पड़ता है। तो उसी टाइप का एक डेटा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम लोग किसको बोलते हैं, जब भी हम लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हम लोगों को एक टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर, तो वो जो टेक्स्ट वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग होता है। मतलब टेक्स्ट क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरा नाम है। तो देखिए ये नाम क्या है, ये नाम एक टेक्स्ट है। कैसे, देखिए ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, राइट। देखिए ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है एंड बहुत सारा कैरेक्टर मिलकर एक टेक्स्ट होता है। तो हम लोग अगर इस तरह का टेक्स्ट को कोई भी एक वेरिएबल पे स्टोर करना चाहे, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप एक वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हो कि my_name इज़ इक्वल, तो इस तरह से हम लोग ये नहीं दे सकते। तो जैसे कि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है तो एक टेक्स्ट वैल्यू को एक वेरिएबल पे असाइन करने के लिए, या फिर टेक्स्ट वैल्यू मत बोलिएगा, इसको एक स्ट्रिंग बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का वैल्यू रहेगा तो वो एक स्ट्रिंग है। तो आप अगर चाहो कि कोई भी एक स्ट्रिंग का वैल्यू को आप कोई भी एक वेरिएबल पे स्टोर करना चाहो तो उस स्ट्रिंग को आपको सिंगल कोट या फिर डबल कोट पे रैप करना पड़ेगा। कैसे, तो मान लीजिए ये मेरा एक टोटल पूरा स्ट्रिंग है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप या तो डबल कोट से रैप कर दो इस तरह से, देखिए अभी ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये डबल कोट के अंदर है, या तो आप लोग इसको सिंगल कोट के अंदर रख दो। मतलब यहाँ पर आप लोग सिंगल कोट दे रहे हो तो आपका एंड पे सिंगल कोट ही देना पड़ेगा।
अगर आप लोग डबल कोट से शुरुआत कर रहे हो जैसे कि इस तरह से, तो आपको एंड भी डबल कोट से ही करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डबल कोट दिए एंड इसको शो करने के लिए हम लोग जानते हैं हम लोगों को प्रिंट फंक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। तो प्रिंट एंड देन वेरिएबल का नाम, ठीक है। एंड इसको चलिए रन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किस तरह से टर्मिनल को ओपन किया जाता है या फिर ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर चलिए हम लोग चूज़ कर लेते हैं। अभी तो पावर शेल पे ओपन है, तो हम लोग पावर शेल पे करते हैं। चलिए सो यहाँ से हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एंड आप लोग चाहो तो यहाँ पर से आप इसको गिट बैश पे भी ओपन कर सकते हो इस तरह से। तो इसके लिए आप लोगों को गिट SCM बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग गूगल पे जाओगे एंड गिट SCM लिख के सर्च करोगे, उसको डाउनलोड करोगे एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करोगे, तो आपके एंड पे ये वाला चीज़ चलाएगा। तो मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग पावर शेल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पावर शेल है एंड हम लोगों ने यहाँ पर गिट बैश को ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल पे हम लोग जो फोल्डर के अंदर है वो अभी सिलेक्टेड है, देखिए क्लास 8 एंड क्लास 8 के अंदर ही है। तो ये कैसे आया, देखिए हम लोग जब भी कंट्रोल बैकटिक को प्रेस किए तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर क्लास 8 को दे दिया, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग का जो पाइथन वाला जो फाइल है इसको थोड़ा रन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि पाइथन स्पेस फाइल का नाम क्या है, main.py, राइट। तो अभी एक एंटर प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट दिखा रहा है, क्या मेरा जो नाम है वो राजदीप मजुमदार, ठीक है। तो ये ठीक तरह से काम कर रहा है। तो अभी के लिए टर्मिनल को ऑफ कर देते हैं। तो यही चीज़ अगर हम लोग सिंगल कोटेशन पे भी देते तो एकदम काम करता। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल कोटेशन दिया एंड इसको सेव किया एंड देन उसके बाद हम लोग का जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेते हैं। आप एरो की को प्रेस करते हैं, देखिए पिछला वाला जो कमेंट था वो वाला चलाया है एंड जस्ट एंटर प्रेस कीजिए, देखिए अभी राजदीप मजुमदारी आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रिंग हो, या तो एक नाम हो सकता है या तो वो एक एड्रेस हो सकता है, सॉरी ये एड्रेस हो सकता है। तो एड्रेस भी एक स्ट्रिंग है, राइट। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया कि टेस्ट एड्रेस, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रिंग हो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, उसको आपको अगर एक वेरिएबल पे स्टोर करना होता है तो उसको आपको डबल कोट या फिर सिंगल कोट पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हो सकता है वो एक यूज़र नेम हो, मतलब आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि ये वैल्यू मुझको इस वेरिएबल पे स्टोर करना है, अच्छा ये तो एक स्ट्रिंग है, इसको मुझको डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन पे रखना है। मान लीजिए कोई बुक का नेम है या फिर कोई बुक का ऑथर का नेम है, तो कोई भी स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट का डेटा हो उसको आप डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन पे रैप करोगे। तो यही होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन पे, तो इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट इस स्ट्रिंग को बहुत सारा पार्ट पे डिवाइड करेंगे। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है एंड उसको किस तरह से कोई भी एक वेरिएबल पे स्टोर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग का वैल्यू किस तरह से दिखता है। तो हम लोग सिंगल कोट और डबल कोट और एक कोट होता है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो अभी के लिए सिंगल कोट और डबल कोट। तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं तो जो कि हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। जैसे कि देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पूरा जो कोड है उसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप एक टेक्स्ट बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किए हो एंड यहाँ पर आप लोग रखना चाहते हो, मान लीजिए एक स्ट्रिंग को आप स्टोर करना चाहते हो, तो आप लोग पहले से डबल कोटेशन दे दिए या फिर सिंगल कोटेशन आप दे सकते हो। तो एंड इसके अंदर आप लिख दिए हो कि या फिर यहाँ पर इस तरह से लिखो कि आई एम लर्निंग पाइथन स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर आप लोग प्रिंट कर दिए हो इस टेक्स्ट बोल के जो वेरिएबल है उसको, ठीक है। तो ये तो प्रिंट हो जाएगा जैसे कि हम लोग प्रीवियसली देखे थे। अभी आपका रिक्वायरमेंट है ये जो पाइथन बोल के जो टेक्स्ट है ना उसको आपको सिंगल कोटेशन पे दिखाना है। मतलब ये जो स्ट्रिंग होगा इसका आउटपुट होगा इस तरह से कुछ, मैं यहाँ पर जस्ट डेमो दे देता हूँ कि आपको इस तरह से दिखेगा कि पाइथन एंड इस पाइथन के आगे एंड पीछे एक सिंगल कोट रहेगा, ठीक है, इस तरह से, या फिर कोटेशन पे रहेगा पाइथन जो टेक्स्ट है वो। तो इस तरह का बहुत सिचुएशन आएगा जहाँ पर
हम लोगों को एक कोटेशन के अंदर और एक कोटेशन देना पड़ेगा। जैसे कि अभी के लिए हम लोगों का जो सिनेरियो है वहाँ पर क्या है, हम लोगों का रिक्वायरमेंट है ये जो स्ट्रिंग है कि आई एम लर्निंग पाइथन स्ट्रिंग, यहाँ पर जो पाइथन है वो एक कोटेशन पे रहेगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, जब भी आप लोगों को कोई भी एक स्ट्रिंग के अंदर आपको दूसरा कोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, इस तरह का अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रहा, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि उस स्ट्रिंग का बाहर वाला कोटेशन कौन सा है, सिंगल कोट है या फिर डबल कोट है। देखिए हम लोगों के एंड पे यहाँ पर डबल कोट है, तो अगर जो हम लोगों का रैपर है, रैपर कोटेशन जो है वो अगर डबल कोटेशन रहता है या फिर हम लोगों का जो बाहर वाला जो कोटेशन है वो अगर डबल कोटेशन पे रहता है, तो हम लोग इसके अंदर डबल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो स्ट्रिंग है वो कौन से कोट से रैप्ड है, डबल कोटेशन। तो हम लोग ये जो पाइथन को अभी कोटेशन देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग डबल कोटेशन नहीं यूज़ कर सकते, इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अगर हम लोगों का बाहर वाला जो कोटेशन है वो डबल कोटेशन है एंड हम लोगों का ये वाला रिक्वायरमेंट है कि अंदर पे हम लोगों को कोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग ऑलवेज सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए अभी ये काम करेगा। तो अभी चलिए हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड दोबारा फाइल को रन करते हैं। देखिए आई एम लर्निंग पाइथन, अभी पाइथन देखिए कोट पे है, ठीक है, सिंगल कोट पे है। हम लोगों का रिक्वायरमेंट था पाइथन को कोट पे रखना है, अभी सिंगल कोट भी हो सकता है या फिर डबल कोट भी हो सकता है। एंड यहाँ पर हम लोग का जो प्रोग्राम है वहाँ पर देखिए मैंने बाहर ऑलरेडी डबल कोट यूज़ कर लिया हूँ, तो इसीलिए हम लोग अंदर पे डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग सिंगल कोट यूज़ किए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ ना करके अगर डबल कोट यूज़ करते तो क्या होता, तो पाइथन एरर शो करता, क्योंकि पाइथन यहाँ पर सोचता कि पाइथन के लिए डबल कोटेशन स्टार्ट एंड डबल कोटेशन एंडिंग के बीच में जो भी रहेगा वो एक स्ट्रिंग है। तो देखिए पाइथन पहले क्या सोचा कि ये मेरा डबल कोटेशन स्टार्ट है, यहाँ पर एंड हुआ है, तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है। फिर पाइथन देखा ये क्या है, ये तो ना एक स्ट्रिंग है ना एक वेरिएबल है, ये क्या है, फिर ये क्या है, ये तो एक स्ट्रिंग है। तो पाइथन कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि ये क्या डेटा है। तो इसीलिए इस तरह का चीज़ें पाइथन इंटरप्रेटर इसको एरर कंसिडर करेगा। तो देखिए जब भी हम लोग इसको रन करेंगे, देखिए यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। कहाँ पर, ये देखिए पाइथन इंटरप्रेटर ने मार्क भी कर दिया कि ये जो पाइथन है यहाँ पर कुछ एक आपने गलती किए हो। तो देखिए लाइन नंबर 2 में, देखिए हम लोग लाइन नंबर 2 में गलती किए हैं। तो गलती क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक गलत सिंटैक्स दे दिए हैं, है ना। तो देखिए हमेशा जब भी हम लोगों का ये रिक्वायरमेंट रहेगा कि एक बाहर डबल कोटेशन है बट अंदर भी हम लोगों को कोटेशन यूज़ करना है, तो हम लोग हमेशा उसका जो ऑपोजिट जो कोटेशन होगा, कोटेशन मार्क होगा, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम लोग का बाहर है डबल कोटेशन, तो हम लोग अंदर में यूज़ करेंगे सिंगल कोटेशन। तो देखिए ये रन हो रहा है इजीली, है ना। थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यही चीज़ वाइस वर्सा है, मतलब अगर हम लोग मान लीजिए ये जो बाहर वाला जो कोट है वो अगर सिंगल कोट रहता, तो हम लोग देखिए अभी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर वाले में भी था सिंगल कोट एंड अंदर में भी हम लोग सिंगल कोट डाल दिए। तो अंदर में हम लोग को कौन सा चीज़ देना पड़ेगा, राइट, डबल कोट। इस तरह से देखिए अभी कुछ भी एरर नहीं आया एंड ये चीज़ एकदम ठीक ठाक रन भी करेगा। देखिए आई एम लर्निंग पाइथन, अभी के लिए देखिए पाइथन डबल कोट में आ रहा है ना। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप स्ट्रिंग को लेकर काम करो, कि अगर आपको कोई भी एक स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन मार्क को यूज़ करना पड़े, तो आपको पहले बाहर वाला कोटेशन को देखना पड़ेगा कि वो वाला कोटेशन कौन सा है। अगर बाहर वाला कोटेशन सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट यूज़ कीजिए, अगर बाहर वाला कोटेशन डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे स्ट्रिंग क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे या फिर नेक्स्ट पार्ट पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर बोला गया है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर दोबारा पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट टू ये दे देता हूँ। तो मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पर आप पाइथन को डबल कोटेशन पे दिखा रहे हो, राइट। एंड क्यों दिखा रहे हैं हम लोग, वो हम लोगों को पता है, बट आपका रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आपको यहाँ पर सिंगल कोट ही दिखाना है एंड आपका जो बाहर वाला कोट है वो सिंगल कोट ही रहेगा। तो तब आप इसको किस तरह से हैंडल करोगे।
तो ये होगा हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यही चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह से काम होता है, कि हम लोग बाहर में भी सिंगल कोट यूज़ करेंगे एंड अंदर पे भी सिंगल कोट यूज़ करेंगे, ये किस तरह से पॉसिबल है। तो अभी के लिए हम लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए जो रूल है कि अगर हम लोग बाहर में सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं तो अंदर में होगा डबल कोट, एंड अगर बाहर में डबल कोट है तो अंदर में होगा सिंगल कोट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पाइथन पे कोई भी एक टेक्स्ट वैल्यू आपको स्टोर करने के लिए बोला जाए तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड वो अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम लोगों को इसको डबल कोट या फिर सिंगल कोट पे रैप करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो पार्ट है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड नीचे कमेंट बॉक्स पे आपका फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये जो आज का पार्ट है ये कैसा लगा, एंड साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसको सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। एंड काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि पाइथन का नेक्स्ट पार्ट जब भी आए इस चैनल पे उसका जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।